हेलो दोस्तों, आज के एग्जाम गाइड डेली एनालिसिस क्वेश्चन में आपका फिर से स्वागत है। तो आज का अपना पहला क्वेश्चन है, जय हिंद का नारा किस नेता से जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों बताइए, यहाँ पर चार ऑप्शन जुड़े दे रखे हैं आपको। जय हिंद का नारा है वो कौन से नेता ने दिया था? गाइस, जय हिंद का नारा है वो सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ठीक है, अपन यहाँ पर जानेंगे सुभाष चंद्र बोस के बारे में। गाइस, सुभाष चंद्र बोस का जन्म है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा का एक क्षेत्र है कटक। उड़ीसा के कटक शहर है, वहां पर इनका जन्म हुआ था। इनकी माता का नाम था वो प्रभावती दत्त था। ठीक है, प्रभावती दत्त बोस था, और इनके पिता का नाम था जानकी नाथ बोस। ठीक है, जानकी नाथ बोस। दोस्तों, इनकी जयंती है वो 23 जनवरी को सेलिब्रेट की जाती है, जिस दिन पराक्रम दिवस है वो भी मनाया जाता है। ठीक है, तो पराक्रम दिवस है वो 23 जनवरी को मनाया जाता है सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर। सुभाष चंद्र बोस के जैन सुभाष चंद्र बोस है, इनके जीवन के प्रारंभिक जीवन के बारे में या फिर इनके शिक्षा के बारे में बात करें तो 1919 में जो भारतीय सिविल सेवा परीक्षा होती थी, उस समय इसका नाम था भारतीय सिविल सेवा आईसीएस। जो वर्तमान में जो आईएएस का पद है, उसका पहले नाम था आईसीएस। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले पहले व्यक्ति थे वो सुभाष चंद्र बोस थे, जिन्होंने 1919 में इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया था। दोस्तों, उस समय ये परीक्षा थी वो मात्र इंग्लैंड में लगती थी। ठीक है, तो मैं भारत में ये एग्जाम नहीं लगती थी, इंग्लैंड में लगती थी। दोस्तों, फिर इन्होंने क्या किया कि जो भी इन्होंने जब पद ज्वाइन किया, तो जो भी अंग्रेजों द्वारा जो भी गलत काम किए जा रहे थे, जनता का शोषण किया जा रहा था, जिसके मद्देनजर इन्होंने क्या किया कि उस सेवा से त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, दोस्तों, विवेकानंद की शिक्षाओं के बारे में बात करें तो इनके जो आध्यात्मिक गुरु हैं वो हम हैं इनके विवेकानंद जी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस के आध्यात्मिक गुरु का क्या नाम है? विवेकानंद। भाई, इनके राजनीतिक गुरु का नाम है चित्तरंजन दास। पूछ लिया जाता है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु तथा आध्यात्मिक गुरु के नाम बताइए। राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास और आध्यात्मिक गुरु विवेकानंद थे। ठीक है, वर्ष 1921 में सुभाष चंद्र बोस ने जो चित्तरंजन दास थे, इनके साथ मिलकर जो स्वराज पार्टी थी, इनका एक समाचार पत्र था फॉरवर्ड। इसमें इन्होंने संपादन किया। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने एक खुद का समाचार पत्र भी जारी किया था, जिसका नाम था स्वराज। तो फॉरवर्ड पत्रिका किसकी थी? फॉरवर्ड पत्रिका थी स्वराज पार्टी की थी, जिसके संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। इसकी पत्रिका में इन्होंने काम किया, साथ ही इन्होंने स्वयं की एक पत्रिका चलाई थी स्वराज। इनके कांग्रेस के साथ संबंधों की बात करें, गैस इन्होंने बिना शर्त स्वराज और स्वतंत्रता का समर्थन किया था। ठीक है, और मोतीलाल नेहरू की जो रिपोर्ट थी, नेहरू रिपोर्ट, जो कि 1928 में आई थी, नेहरू रिपोर्ट, इस रिपोर्ट का सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। क्यों किया था? क्योंकि नेहरू ने भारत को इसके लिए डोमिनियन स्टेटस का दर्जा देने की बात की थी। ठीक है, इसलिए इसका विरोध किया था। डोमिनियन का मतलब था कि अंग्रेजों के अधीन रहकर भारत है वो अपनी जो प्रशासन वगैरह है वो चलाए, और सुभाष चंद्र बोस थे वो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करते थे। आगे बात करें तो 1930 में जो नमक सत्याग्रह हुआ था, गांधी जी द्वारा चलाया गया नमक सत्याग्रह था, इसमें इन्होंने अच्छी तरीके से पार्टिसिपेट किया था। साथ ही 1931 का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था और जो गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर हुए थे 1930 के आसपास, इसका सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। ठीक है, वर्ष 1930 के दशक में जवाहरलाल नेहरू और एम एन रॉय थे, इन्होंने कांग्रेस की जो वाम राजनीति थे इसमें ये संलग्न हुए थे। ठीक है, वर्ष 1938 में सुभाष चंद्र बोस को जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन हुआ था, इसमें अध्यक्ष चुना गया था। पूछ लिया जाता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, 1938 का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? हरिपुरा में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे वो अपने सुभाष चंद्र बोस थे। इसके अलावा 1939 में त्रिपुरी संकट आया था। इसमें क्या हुआ था कि गांधी जी के एक उम्मीदवार थे पट्टारबी सितार मैया, इनके खिलाफ सुभाष चंद्र बोस को खड़ा किया गया था, ताकि वो जो कांग्रेस का अध्यक्ष है वो चुने जा सके। और अंत में जो गांधी जी के उम्मीदवार थे पट्टारबी सितार मैया, इनके खिलाफ इन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता प्राप्त कर ली थी। लेकिन बाद में क्या हुआ, नाराजगी की वजह से इन्होंने जो
1939 के कांग्रेस के जो ये अध्यक्ष बने थे, इससे इन्होंने इस्तीफा दे दिया था, छोड़ दिया था। इनकी जगह पर बाद में जो अध्यक्ष बने थे, वो बने थे अपने राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को फिर इनका अध्यक्ष चुना गया था, कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था, क्योंकि गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस के जो विचार थे उनमें अच्छे खासे मतभेद चलते थे। फिर इन्होंने गाइस एक फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की, ठीक है। जब कांग्रेस की जो अधिवेशन था उसकी अध्यक्षता से इन्होंने इस्तीफा दे दिया, फिर उसके बाद में उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की, जिसका उद्देश्य थे अपने गृह राज्य बंगाल में राजनीतिक वामपंथ और प्रमुख समर्थन के आधार को मजबूत बनाना, इसका प्रमुख उद्देश्य था, ठीक है। तो ये अपने मोटी मोटी चर्चा की सुभाष चंद्र बोस के बारे में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह का नाम क्या है? दोस्तों ये उपग्रह दे रखे हैं, आपको बताना है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है। तो उसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा है वो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। पृथ्वी के बारे में बात करें तो सूर्य है, ये सूर्य है और यहाँ पर पृथ्वी है। तो दूरी के हिसाब से पृथ्वी है वो तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तीसरा ग्रह है दूरी के हिसाब से सूर्य के नजदीक। सबसे नजदीक का बुध, फिर आता है शुक्र, शुक्र के बाद में आता है पृथ्वी, और आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। दोस्तों ध्रुव के पास है वो पृथ्वी एकदम चपटी हुई है और मध्यम से ये भूआब है, मतलब मध्यम से ये उभरी हुई है, इस कारण पृथ्वी को भूआब का आकार मिला हुआ है। पृथ्वी गाइस एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां पर जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां पाई जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर पानी, वायु आदि मिलती हैं। और पृथ्वी न तो ज्यादा गर्म है गाइस और न ही ज्यादा ठंडी है, जो कि जीवों के लिए अनुकूल है। पृथ्वी की 2/3 सतह है गाइस वो जल से ढकी हुई है, 2/3 सतह, जिसके कारण इसे नीला ग्रह भी कहा जाता है। नीला ग्रह इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके 70% भाग पर है वो जल है, जो कि सूर्य की जो किरणें आती है उनको, प्रकाश को परावर्तित करता है, उनको रिफ्लेक्ट करता है, ठीक है। पृथ्वी को जब चंद्रमा से देखते हैं तो पृथ्वी चमकती हुई नजर आती है और पृथ्वी का केवल एकमात्र उपग्रह है, उसका नाम है चंद्रमा। आज का क्वेश्चन अपना यही था। आगे है, भारतीय संविधान में गाइस कितने भाग हैं? बताइए। भारतीय संविधान में मूल रूप से गाइस 22 भाग थे, ठीक है। इसका आंसर ये है। अपन जाने संविधान के बारे में, तो ये भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में गाइस मूल रूप से 22 भाग थे और वर्तमान में कितने भाग है? 25 भाग है। ये पहला भाग है जिसमें अनुच्छेद 1 से 4 तक का वर्णन है, जिसमें संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। दूसरा भाग में नागरिकता आती है, तीसरे में मौलिक अधिकार, चौथे में बीपीएससी, 4(1) में आते हैं मौलिक कर्तव्य, और अपनी जो 5 में आती है उसमें कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति आदि, और विधानमंडल, राज्य कार्यपालिका, जो हाई कोर्ट आता है वो आता है भाग 6 में, और सुप्रीम कोर्ट आता है भाग 5 में, ठीक है। इस तरह ही आप सभी भाग देख सकते हैं कौन से भाग में क्या क्या आता है, यहाँ पर ये दे रखा है, एक बार नजरों से निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन है, मालगुडी डेज के लेखक कौन है? तो गाइस बताइए। खुशवंत सिंह, आर के लक्ष्मण, रस्किन बॉन्ड और आर के नारायण में से कौन है जिन्होंने मालगुडी डेज है वो लिखी थी? इसका आंसर है, आप मुझे कमेंट में बताना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे घना जंगल कौन सा है? तो गाइस यहाँ पर ऑप्शन दे रखे हैं, अमेजन का जंगल, कांगो का जंगल, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जंगल और ऑस्ट्रेलिया के जंगल। इनमें से कौन सा जंगल है जो विश्व का सबसे सघनतम जंगल है? तो गाइस अमेजन जंगल है वो विश्व के सबसे सघनतम जंगल है, जिन्हें पृथ्वी के फेफड़े भी कहा जाता है, ठीक है। पृथ्वी के जो फेफड़े हैं वो अमेजन जंगल को कहा जाता है। तो ये अपने चर्चा की आज के डेली एग्जाम गाइड क्वेश्चन के बारे में। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।